अभी आपको इस वीडियो को एकदम एकांत में सुनना होगा, क्योंकि आप अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज अपनी संतान के भविष्य के बारे में कुछ बेहद कीमती बातें सुनने जा रहे हैं। कीमती इसलिए क्योंकि पुराने शास्त्रों में बच्चों के पालन पोषण के जो तरीके बताए गए थे, और सबसे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं, मैंने उनको मिला के बच्चों की दुनिया के 5 सबसे बड़े चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपके सामने यहां एक्शन प्लान के साथ प्रेजेंट किया है। नमस्कार पेरेंट्स, मैं आपका दोस्त, लेखक, फैमिली मेंबर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। क्या आपके बच्चे दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं? क्या वो दूसरों की तारीफ आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते? हाय, योर एज? 10 years। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दे पाएंगे? हाँ ठीक है, लेकिन उसमें कोई गिफ्ट है? जब आप किसी कंपटीशन में हार जाते हैं तो आपको क्या बुरा लगता है? हाँ, क्योंकि विश तो सब जीतने वालों को ही करते हैं। यदि आपके यहां ऐसा होता है तो इसका कारण समझिए। इसका कारण यह है कि आप खाली जीतने पर बधाई देते हैं, जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और उनको लगता है कि जो जीता है सारी बधाई उसी को मिलेगी, उसी की सराहना होगी, जो कुछ ताज है उसको मिलेगा, और मैं कितना भी इंप्रूव कर लूं मेरी तारीफ नहीं होने वाली। इसलिए वो उन बच्चों से जलने लग जाते हैं जो जीतते हैं, इसलिए वो दूसरों की जीत की खबरें नहीं सुनना चाहते। तो आपका एक्शन प्लान आज से क्या होना चाहिए? आपका एक्शन प्लान यह होना चाहिए कि आप अपना फोकस विनिंग से हटा लें और इंप्रूवमेंट पर ले जाएं। यदि आपका बच्चा पिछली बार की तुलना में थोड़ा भी इंप्रूव करता है, तारीफ करें। वो चाहे खेल हो, वो चाहे पढ़ाई हो, वो चाहे लिटरेचर हो, कुछ भी हो। यदि उसने थोड़ा सा भी इंप्रूव किया तो इस बार आप इंप्रूवमेंट की तारीफ करें और विनिंग को सेकेंडरी कर दें। क्या आपका बच्चा बहुत सारे सीक्रेट रखता है? वो मोबाइल के अलग पासवर्ड रखता है, आपको देख के चैनल बदल देता है, जो बात कर रहे हो टॉपिक बदल देता है, आपको देख के फोन पे आवाज कम कर लेता है, आपसे अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करता। हाय, योर एज? 13 years। ओके, सो यू आर अ टीन? Yes, I am a teen। क्या आप अपनी मम्मी से कुछ बातें सीक्रेट रखती हैं? आप क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो सब बता ना दे। कभी आपने सोचा ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? फिर से कॉज में जाइए, क्योंकि ये तो इफेक्ट है। इसका कॉज ये है, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, उसको ये डर है कि आप सुनेंगे, इसके बाद में आप उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैला देंगे। इस डर से, अपने अपमान के डर से, बात खुल जाने के डर से वो आपसे सीक्रेट रखता है। और याद रखना, आज के इस युग में यदि आपका बच्चा आपसे सीक्रेट रख रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसके साथ कोई एब्यूज हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, वो जीवन में किसी तकलीफ में भी फंस जाए, तो वो डरेगा कि मैं यदि जाके ये बात मम्मी से कहूंगा तो मुझे ही डांट पड़ जाएगी, मैं पापा से कहूंगा तो और 10 लोग को बता देंगे। तो यदि आपका बच्चा आप पे इतना भी भरोसा नहीं कर रहा है ना, तो समझना आप अपने बच्चे को लूज कर गए। तो आज से एक्शन प्लान क्या होगा? जब अपने बच्चे को कमिट कर देंगे कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा या नहीं कहूंगी, आप किसी भी हाल में किसी से नहीं कहेंगे। और यदि आपको लगता है कि जीवन साथी को बताना बहुत जरूरी है, तो जीवन साथी को उतना मैच्योर होना चाहिए कि वो बच्चे को ना पता लगने दे कि मुझे ये पता है। हाँ, आप इतना कह सकती हैं कि बिटिया इस बार मैं नहीं बता रही हूं, लेकिन यदि तुमने फिर से ऐसा किया तो अगली बार मैं पापा को जरूर बताऊंगी। तो अगली बार के लिए वार्न कीजिए। इस बार यदि आपने कह दिया कि ये बात मेरे अंदर ही रहेगी, तो धरती आकाश पाताल कहीं भी हो जाए, तो उस बच्चे को यह भरोसा होना चाहिए कि मेरी मम्मी या मेरे पापा इस बात को सीक्रेट रखेंगे। क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है? जरा जरा सी बात पे बिफर जाता है, टेंट्रम्स करता है, नाटकबाजी करता है, ड्रामा करता है, छोटी छोटी बात में आपकी नाक में दम कर देता है? योर एज? 8 years। तुम्हें गुस्सा आता है? हाँ। अच्छा, क्यों गुस्सा करते हो? अरे यार, मैं गुस्सा ही नहीं करूंगा तो कोई ध्यान ही नहीं देगा मेरे ऊपर। यदि आपका बच्चा ऐसा करता है तो चलिए पीछे कारण में चलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप उसके मिसबिहेवियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
तो उसको पता है कि यदि मुझे मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी किसी का ध्यान खींचना है तो मुझे कुछ ना कुछ हंगामा करना पड़ेगा, कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, कुछ नाटकबाजी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये लोग अपने आप मेरी बात सुन लेंगे। तो आज से इसको सुधारने का एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान ये होगा कि आज से आप उसके गुड बिहेवियर पे ध्यान देंगे। तो पहले मिसबिहेवियर पे ध्यान देते थे, छोटे से मिसबिहेवियर में आके डांटते थे, डपटते थे, एक चाटा लगा देते थे। अभी मिसबिहेवियर को इग्नोर कर दो, ऐसा समझो कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, और बहुत जाके देर से रिस्पॉन्ड करना, जो करते करते रहे। लेकिन गुड बिहेवियर पे ना इमीडिएटली पेट थपथपाना, गुड बिहेवियर पे इमीडिएट तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, प्रेस करना। धीरे धीरे आप देखेंगे गुड बिहेवियर ऊपर जाएगा और बैड बिहेवियर नीचे आएगा। साथियों, ऐसा यूजर मैनुअल हम लोग, हमारा एक VIP नाम का प्रोग्राम होता है जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि कपल आके उसको अटेंड करो। वहां पे जब हम फैमिली हैबिट्स और पेरेंटिंग हैबिट्स सिखाते हैं ना, लोग रो पड़ते हैं, आंखों से आंसू गिर जाते हैं, और वो घर पहुंचने का इंतजार करते हैं ताकि घर पहुंचते साथ हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें। लेकिन एक बात समझ लो, अकेले माता के बदलने से या अकेले पिता के बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक दोनों मिलकर निर्णय नहीं करेंगे कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। क्योंकि आज आप जो हर चीज के लिए अपने बच्चों को दोषी ठहराते हैं और ये लाइन कहते हैं, आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, याद रखिए वो मिट्टी थे, वो मिट्टी थे, आप कुम्हार थे। उस मिट्टी से एक आकार में ढालने का काम आपने किया, और जब तक आप गलत आकार देते रहेंगे, मिट्टी की हैसियत नहीं होती कि वो अपने आप खुद ही सही आकार में ढल जाए। क्या आपका बच्चा कवर्ड? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे में दम नहीं है, गट्स नहीं है? कभी आपको घबराहट होती होगी, ये बड़े होके कैसे करेगा? इसके कारण में जाइए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी उसकी मदद की। वो जरा सी दिक्कत में फंसा, आप सामने आ गए। दो बच्चों की लड़ाई हुई, मम्मी बीच में कूद पड़ी। स्कूल में टीचर ने जरा सा कम मार्क दिया, वो कोई कंपटीशन में हारा, तो आपने ये बोलने की जगह कि बेटा इंप्रूव करो या बिटिया इंप्रूव करो, आपने ये बोला टीचर लोग गड़बड़ करते हैं, दिस दैट। तो जो बीत गया सो बीत गया। अब आज से एक्शन प्लान क्या होगा? आपका एक्शन प्लान ये होगा कि आप उसकी मदद अब जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आप उसके कामों में बीच में नहीं पड़ेंगे, बल्कि जब वो आपके पास आए तो आप उसको बोलेंगे, और तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है, ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो। तब तक ट्राई करवाएंगे जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, और उसके बाद आप जाके खाली एडवाइस देंगे, काम को करके नहीं देंगे। याद रखिए, जो भी माँ बाप अपने बच्चे की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, उसको हर कदम कदम पे एडवाइस देते हैं, अक्सर वो बच्चे कवर्ड हो जाते हैं और बड़े होकर वो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते। अंत में सबसे बड़ी समस्या, दुनिया का कोई पेरेंट मीडियोकर अर्थात औसत चाइल्ड नहीं चाहता। वो चाहता है कंपटीशन के इस युग में मेरा बच्चा आउटशाइन करे, सबको नजर आए, एक्सेल करे हर फील्ड में, लेकिन वो किसी चीज में एक्सेल नहीं करता। इसका कॉज कहां है? इसका कॉज वहां है जहां पर आपने उसको हर चीज में एक्सेल कराने का सोचा। आपने उसको ड्राइंग क्लास में ज्वाइन कराया, इंग्लिश क्लास में ज्वाइन कराया, कंप्यूटर क्लास में ज्वाइन कराया, कैलीग्राफी क्लास में ज्वाइन कराया, सिंगिंग में ज्वाइन कराया, स्पोर्ट्स में ज्वाइन कराया, क्राफ्ट में ज्वाइन कराया, आर्ट्स में ज्वाइन कराया, इतनी क्लास में ज्वाइन कराया कि वो बेचारा बच्चा ना रहा, एक मशीन बन के रह गया। तो आज से एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान ये होगा, कोई एक चीज छाटिए जिसमें आप अपने बच्चे को एक्सेल कराएंगे। हो सकता है आर्ट्स की कोई एक चीज, हो सकता है स्पोर्ट्स की कोई एक चीज, ऐसे कोई एक दो चीजें छाटिए और बाकी सारी क्लास से उनको बाहर निकाल लीजिए। उन एक दो चीजों में सबसे बेस्ट कोचेस, सबसे बेस्ट ट्यूटर्स, या आप अपना सबसे बेस्ट फोकस दीजिए, उसमें हर इंप्रूवमेंट पे तारीफ कीजिए, उसमें बेस्ट जगहों पर एक्सपोज कीजिए, उनको वैसे ही आर्टिकल्स पढ़वाइए, वैसे ही वीडियो दिखाइए, वैसे ही लोगों से मिलवाइए, और उन एक दो एरियाज में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीजों में औसत रह के जीवन में वो कहीं नहीं पहुंचेगा। यदि एक दो चीजों में वो एक्सीलेंट हो गया तो एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेगा। माय डियर पेरेंट्स, 5 एक्शन प्लान मैंने आपको दे दिए। और हाँ, एक हमारा वीडियो था, बच्चों को काबिल बनाना है तो उनसे कैसे प्रश्न करें, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और हर दिन वो अपने बच्चों से जो बात करते हैं ना, उसका तरीका बदल गया है।
ऐसे हजारों लोगों की अपील पर मैंने ये वीडियो जारी किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि इस कल की जनरेशन को सुधारने में मेरा थोड़ा भी योगदान हुआ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि मुझे ऐसे वीडियो आपको और देना चाहिए, तो आपको पहले इस पे अमल करना होगा और YouTube में आकर उज्जवल पाटनी चैनल पर कमेंट करके ये बताना होगा क्या आपने अमल किया। शुक्रिया।